आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर कुशल, वो करंटली गूगल कंपनी में जॉब कर रहे हैं एज अ प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट पर। कुशल का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में वो 18 साल का है एंड ही टोल्ड मी कि फ्रेंच की वजह से आज वो गूगल जैसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप भी जॉब करना चाहते हैं गूगल जैसी कंपनी में, देन इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिए। और हाँ, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलने वाली है। एंड आपके जो भी क्वेश्चन या क्वेरी है वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर करने की। थैंक यू सो मच कुशल, आज के हमारे सेशन में आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसे कोई डिस्कशन में मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। और जो जो लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे या जो लोग ये मान के चलेंगे कि चलो हम भी कुछ अलग ट्राई करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। बिकॉज इंडिया में ऐसा लगता है कि सारे माँ बाप तो दे यूजुअली टेल देयर चिल्ड्रन कि इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर बनो, या एमबीए करो, डॉक्टर बनो, एमबीए करो। नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। दिस इज अ वेरी basic करेक्ट। expectation that has been set in Indian households, and how to break that is what I kind of thought of. राइट। सो कुशाल, आप अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी का नाम है गूगल, जिसमें मेजोरिटी ऑफ लोगों का सपना होता है गूगल में काम करने का। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद कि आपकी जो ओवरऑल अभी जो आपका जो करंट जॉब प्रोफाइल है क्या आपका? Okay, so Google में I am a program manager, and खास करके लोगों को यही लगता है कि टेक कंपनीज में यही लोग काम कर सकते हैं जिन्होंने कोई टेक्निकल कोर्स किया हो या फिर इंजीनियरिंग किया हो। That is not always true. Because as much as engineers चाहिए to write code or to develop new products, technical products, there are a lot of other requirements tech industry में, जैसे कि program managers, and I'm a program manager. और program manager का काम क्या होता है? Usually, that is a very big uh, question that people have कि what do you do as a program manager? So program manager's job is basically managing so many different functions that are coming together. जैसे product is a team, engineers का एक team होता है जो who develop the product. Product teams develop the requirements of the product. There are other teams that provide support. There are other teams that provide you some sort of budget. So program manager's job is to oversee all these functions are coming together. वो सब लोग साथ में they are working together to accomplish a particular goal. तो कहीं से कुछ छूट नहीं रहा है and everybody is collaborating properly. और कहीं किसी का कुछ डिले हो रहा है तो the program manager is the person who will keep everybody honest and say, hey listen, this is not going as per expectation. ये यहाँ कहीं डिले हो रहा है, इस डिले से ऐसा लग रहा है कि हम लोग मतलब अपना डेडलाइन तो पूरी नहीं कर पाएंगे, किसी और के डिले से पूरा प्रोजेक्ट ही रिस्क पर है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्रोग्राम मैनेजर्स डू. एंड currently I work for Google Search, and yeah, that's so we work with multiple products from Google Search. I mean, we work with multiple areas in Google Search, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन रोज आप कोई क्वेरी टाइप करते हो गूगल सर्च में अबाउट एनी टॉपिक, even to like see scores of cricket matches, scores of some sports events, या फिर आपको कोई मतलब आप कहीं कुछ पढ़ते हो और आपको किसी चीज की किसी शब्द का मतलब नहीं मालूम होता है, so you will type that, you'll get what it means, you get translation sometimes. These are so many different areas, so I work in the search space which deals with all these kind of areas, spaces. तो जैसे आपने फ्रेंच सीखी हुई है, फ्रेंच, तो क्या आप फ्रेंच का यहाँ पर यूज होता है आपके काम में अभी एज अ प्रोग्राम मैनेजर? वेल, फ्रेंच का यूज होता है लेकिन बहुत कम। आज के डेट में बहुत कम यूज होता है, बट मैं ये बता सकता हूँ कि फ्रेंच जानने की वजह से ही मैं यहाँ तक आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ, बिकॉज आई वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी ग्रेजुएट. मतलब not an engineer, not a doctor, not somebody from a very professional qualification. So just did a management course and a hospitality course that too. So skill set बहुत ही अलग होता है. And to be able to get into something else, what else did you need? So एक time ऐसा था जहाँ पे I started my French course, and after doing that French course I got an opportunity to work with some of the people. I got trained on a couple of other aspects and skills जो मुझे पहले मेरे पास थे ही नहीं. मैं
मैनेजमेंट का बंदा हूँ, मेरे पास इतना डीप अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है, लेकिन फ्रेंच जानने की वजह से द फर्स्ट कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी दैट आई वर्कड विद हायर्ड मी एंड सेड ओके, आपको अकाउंट्स भले ही नहीं आए, फ्रेंच तो जानते हो, so please come on board, we'll teach you how what to do with accounts and finance. So this was the kind of opportunity that started because of knowing a foreign language, and then it continued. But ये भी एक जरूरी बात है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो और when you go into a particular direction, शायद आपके लैंग्वेज स्किल्स इतने पुराने टाइम में, मतलब जितने यूज होते थे पहले, जितना यूज होता था उतने सेम लेवल्स में यूज नहीं होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि यू विल नेवर यूज इट एट ऑल, राइट? सो यू नेवर नो व्हेन इट कम्स हैंडी. तो रिसेंटली मैं, आई मीन, आई डोंट हैव टू यूज, मैं कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जो भी मैंने सीखा है, आई डोंट हैव टू यूज देम एट वर्क फॉर माय वर्क टू टेक प्लेस. बट मैं रिसेंटली किसी से बात कर रहा था, कॉल, I was talking to a colleague, और you know, we were having some difficulty in communication. कोई idea communicate करने में थोड़ा सा difficulty हो रहा था. So then I realized that this person speaks French, and it was so easy to just convey it. And this person's like, ah, okay, you were talking about this. I didn't know it was this simple. It didn't seem like this, right? So this is what language can do, and I think people do get more open about. I think if I look at that aspect, that's the connections that you build. राइट. तो मेजोरिटी ऑफ पीपल ये जरूर जानना चाहते हैं, जैसे आपने बोला कि मैं आज गूगल में अगर काम कर रहा हूँ तो बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, राइट, फ्रेंच. तो वो कैसे, वो लोगों को जानना चाहते होंगे. अभी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि हाउ यू गॉट अ जॉब इन गूगल कंपनी जस्ट थ्रू फ्रेंच. ओके, सो ये जर्नी काफी पहले शुरू हुई थी गूगल में. आई जस्ट बीन हियर फॉर द लास्ट 2.5 years, लेकिन ये जर्नी करीब 18 साल पहले शुरू हुई थी, एंड बिकॉज ऑफ फ्रेंच, लाइक आई वाज टेलिंग अर्लियर. सो with an ordinary degree in your hand, right, any kind of degree, it could be arts, it could be commerce, it could be anything, right? What defines you from the rest of the crowd is one aspect. I mean, I'm at least talking about 18 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ. So what defines you? And it is even relevant today, because when hundreds and thousands of people interview and there are only few positions that people get hired for, उसमें जो इंटरव्यू कर रहा है वो पहले यही देखता है कि अच्छा, इस बंदे में ऐसा क्या है जो बाकी लोगों में नहीं है, राइट? राइट. तो वो एक डिफाइनिंग फैक्टर मेरे लिए था फ्रेंच. That was one of the biggest defining factors for me, was French at that point of time. So having done this course gave me an opportunity that probably was available to lesser number of people without the language learning or the language skill. So I took up French. I got into this first corporate job, which was in finance and accounting. I realized that gave me a confidence to say that, okay, फ्रेंच ही सीख लिया तो अब अकाउंट्स कौन सी बड़ी बात है? What? Why should you be worried about trying out something new? So when they took that confidence and said, okay, please come, हमें हमारी जरूरत मेन ये है कि we need to have people who can speak this language, क्योंकि क्लाइंट्स सिर्फ यही एक लैंग्वेज बोलते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स इसी एक लैंग्वेज में ही है, तो कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स अगर ऑब्लिगेशंस मीट हो रहे या नहीं हो रहे, इसके बारे में बताने के लिए वी डेफिनेटली नीड पीपल हु स्पीक द लैंग्वेज. इन क्लाइंट्स का कम्युनिकेशन, उनसे जो भी डेटा आता है, उनसे जो कुछ भी मिलता है, इट इज ऑल इन द लैंग्वेज, सो प्लीज कम ओवर. एंड आई वेंट. दिस इज हाउ माय journey started. My job started with this French, and it was the first corporate career that I had. Eventually ऐसा हुआ कि कुछ साल काम करने के बाद मुझे भी लगा कि मैं वही देख रहा हूँ, मतलब दिन भर एक वही चीज, अकाउंट्स देख रहा हूँ, किसको कितना, कौन कितना पैसा कहाँ मतलब खर्च कर रहा है, कौन किसको कितना पैसा उधारी में रख रहा है. दिस इज ऑल आई एम सीइंग. ये पैसे तो मेरे अकाउंट में तो आ नहीं रहे. नोट. And then it's like, okay, but I'm not learning anything really new beyond. और मुझे prospects भी बहुत कम दिख रहे थे. और ऐसे एक टाइम में I was also looking for a change. Then I moved to Amazon उसके बाद. और Amazon में भी I moved to a very similar role, but it was not related to accounts. But because Amazon is an e-commerce business, and उनका ये था कि US में they were already a very successful business. They wanted to go to other parts of the world. Amazon भले इंडिया में भी 2013 में ही आया, but before that they were already in Europe.
French, they were in France, they Right. were in Germany, काफी जगह पे थे. So they needed to improve their business in France and Germany. So that's how I got hired. कि देखो quality issues क्या हो रहे हैं, why are people not buying on Amazon, वजह क्या है इसका, तुम लोग ढूंढो, बताओ हमको, because हमें language नहीं समझ आता है, तो we can't know why this is happening. This is how my journey started in Amazon, and धीरे धीरे ऐसा हुआ कि about 2.5 3 years में यही करता रहा, ये French related, language related work. मतलब दिन भर we used to see content in French, we used to try and understand इसमें गलत क्या है, इसमें सही क्या है, what is misguiding customers को क्यों हमारा साइट अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों बाकी जगह कहीं और जाके मतलब ये लोग purchases कर रहे हैं. This is what we were doing. Eventually ऐसा एक टाइम आया कि मैंने वो भी 2-3 years के बाद मैंने सोचा कि यार अब अपॉर्चुनिटी फिर से कुछ बढ़ नहीं रहा है. एंड मैं ऐसे ही अपने मेंटर से बात कर रहा था कि व्हाट एल्स डू यू थिंक आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ. सो माय मेंटर वाज वेरी नाइस टू टेल मी कि you have already, you know the language, you know the culture, you should start talking to different people from these teams. बात करो, डिस्कशन करो, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स, मतलब you can start your own projects, you can start your own initiatives. Why don't you pursue that? क्योंकि तुम्हें एक वो कनेक्शन है जो बाकी लोगों के पास नहीं है. The other people struggle to connect with people from different cultures because there is a lot of communication gap. Why don't you start Language gap. language barrier? So इस वजह से I started some of my own projects, and slowly I started getting some independent projects that I was doing within the company. Besides हमारे goals जो भी थे उसके अलावा additional initiatives. तो हमारा टीम भी काफी बढ़ गया, टीम साइज भी बहुत बढ़ गया. We grew from 2-digit numbers to three-digit numbers in very little time. And it was a very fulfilling feeling उस टाइम पे, मतलब from a team that was like in less than 100 people to become like 180-200 people was quite a feat. उसके बाद में ऐसा था कि at some point I also had to make the decision that कि should I stay in mainstream, just the language part of it, या फिर मुझे कुछ और pursue करना है. And one thing I will say is the learning process is what brought me further. Because one very important point is, चाहे वो language हो, चाहे कोई और चीज हो, especially when it comes to foreign language, this is something that I always tell people कि एक बार कोर्स कर लिया, खत्म कर लिया, that is not the end. क्योंकि रोज अगर हम नहीं बात करेंगे तो it is very hard to keep in touch with the language. खास करके because you will get very few opportunities. आपने फ्रेंच सीख लिया, आपने रशियन सीख लिया फॉर एग्जांपल, आई डोंट थिंक रशियन या फ्रेंच बात करने वाले बहुत लोग मिलेंगे. भले ही हिंदी सीख लिया तो आई एम श्योर you can talk to thousands of people because you will find somebody who speaks that language. But unfortunately, foreign languages के साथ the pressure or the homework of keeping in touch with the language is also at your end, right? कि ऐसा नहीं सीख लिया तो वो दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा, वो स्किल बना ही रहेगा. That is the thing. So that same way I was thinking of, we should continue to learn, I should continue to learn something else. So that is when I started looking at program management opportunities. What do program managers do? Because one of the things I learned a lot of my other skills जब मैं ये क्रॉस कंट्री प्रोजेक्ट्स कर रहा था. तो लोगों ने बोला कि यू वेरी गुड एट मेकिंग डिफरेंट पीपल अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स एंड गेटिंग देम ऑन वन पेज. लाइक अच्छा ठीक है, मैं ये सब कर रहा था, इसका फॉर्मली एक रोल भी होना चाहिए. लाइक आई लुक्ड अप एंड मुझे बाद में पता चला कि व्हाट आई एम डूइंग इज अ प्रोग्राम मैनेजर्स जॉब. एंड दिस इज वेयर आई पिक्ड अप एंड आई सेड ओके या दिस इज वेयर आई वांट टू बी नेक्स्ट. एंड that facilitated me. It didn't directly land me into this program manager role, but it facilitated me to move to that direction. So that is how I have been in this field of program management for the last couple of years. तो आपने क्या कोई कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया था प्रोग्राम मैनेजर का I बनने के didn't लिए? do any extra courses as such, particularly ऐसा नहीं कि कोई कोर्स करना पड़ा. I did a lot of practical on the job learning. तो with theoretical courses ये भी होता है कि it is very difficult to sometimes apply all the theoretical knowledge. बहुत कुछ हम लोग कॉलेज में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, but it's very hard to apply that in real life at our jobs. तो मैंने क्या किया, I used to see okay what are the problems, what are the things that I'm working on, और मैं जाके अपना सेल्फ स्टडी करता था उसके ऊपर. Go to the internet is a blessing, there are so many resources. आप you just open the internet, look for things,
and find your self-study material, study, and try to do some, research around how do you confirm your understanding. Have discussions with people who are familiar with these things. जैसे कि there's a lot of statistics that is involved in program management. You need to know some statistics. जिसके बारे में the best thing to do is, okay, there is a problem that you're solving in your job which is related to it needs some statistical study. Go put yourself in that, start learning those concepts theoretically or whatever it is. You go look for the relevant self study material, have discussions with people, tell them that these are all the things I figured out. इसके बाद में मुझे यहाँ तक मुझे समझ आया है, इसके बाद में मुझे कुछ समझ नहीं आया, कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड? And then what happens is people do get very curious to see that, hey, you've done a lot of work and you're actually asking for help where you're stuck. So people try to help you and make you understand. They try to simplify it. See, we can always pick up a book. If you want to learn, say for example, differentiation maths, you can pick up a book. You can sit and read that entire book, do a lot of things. But sometimes when you just talk to another person and the way they explain it to you, आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत easy है. बुक में सोच के ऐसा लग रहा था कि this is rocket science. But किसी और के समझाने से या किसी और के गाइडेंस से things become very different. The perspective becomes very different. So that is what typically I used to do, and I started to, and it was not an easy transition. कि ऐसे I had to basically prove that, okay, these are things I can manage stakeholders, I can manage, I can understand technical requirements that people are putting to me. I'm able to escalate. I'm able to work under tight deadlines, pressure. Ye sab, you're assessed for it. And it is a matter of observing, learning, trying to unlearn some things, learn some new things. This is the whole process. And yeah, luckily I didn't have to do any specific course, but there was a lot of self-learning. There's a lot of discovery. There's a constant need for learning. मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा great, I've learned this and this is it. I think every day, and this is true not just for whatever field I am in. चाहे कोई भी हो, मैं यही बोलता हूँ कि learning is something that never ends, and it's a daily process, and it can be done. I think I learned things from people who are younger to me, older to me. I don't think there's also, any age bar. You can learn from all sorts of people. So that is, that is how I, eventually went into this field. तो यू आर सेइंग कि आपने प्रैक्टिकल लर्निंग्स काफी ली है, सेल्फ लर्निंग ली है, प्रैक्टिकल लर्निंग्स आपको काफी मिली है, तो उसी के थ्रू आप यू गॉट अ जॉब इन गूगल आज के टाइम That's में. it. सो आपने कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया, कोई ऐसा स्किल अलग से नहीं सीखा, जो भी किया प्रैक्टिकल लर्निंग ली, सेल्फ Yeah. लर्निंग ली, which brought you to the company called Google. जी. That's really nice actually, क्योंकि मुझे लग रहा था कि you must have done something, आपने जरूर कोई ना कोई कोर्स किया होगा, कोई नई स्किल सीखी होगी. बट अभी ये मेरे लिए शौक है, और जितने भी लोग अभी सुनने वाले हैं इसको, दे विल आल्सो गेट शॉक्ड कि you have never done any other course apart from French. That's really impressive actually. A graduation in French, and that's what it is, and a graduation in hotel management, so which is not even Okay. related. आज के ज़माने में आप हाँ. देखेंगे तो होटल मैनेजमेंट के करिकुलम में और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के काम में बहुत फर्क होता है, जमीन Right. आसमान का फर्क होता है. So that's the interesting piece. I think it is about the main core is about how open you are to learn. That is what has helped me so far. ओके. तो क्या गूगल कंपनी में अभी आप जब जॉब कर रहे हैं, तो क्या आपका फ्रेंच का कुछ भी यूज होता है, लाइक 10% यूज, 20% यूज? Maybe about 5 to 10%, क्योंकि अभी भी काम होता है और आज के ज़माने में you also know that there are a lot of tools that are being used. पहले ज़माने में I think we were very heavily human dependent कि अच्छा आपको कोई और लैंग्वेज में कुछ दिख रहा है तो let's ask somebody who knows the language to read it, tell us, make us understand it. लेकिन आज के ज़माने में you probably have been seeing a lot of AI products everywhere. आपको मतलब राइट. भले नॉट जस्ट फॉरेन लैंग्वेजेस, आपको कुछ इंग्लिश में भी बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट हो तो आप एआई में यू कैन यूज इट टू बेसिकली समराइज द डॉक्यूमेंट, ताकि आपको उसका एक जिस्ट मिले, एक समरी मिले. सो दीज काइंड ऑफ टूल्स आर देयर, बट ऑफ कोर्स ह्यूमन जजमेंट इज ह्यूमन जजमेंट. मशीन्स हमेशा परफेक्ट नहीं होते हैं, ह्यूमंस की जरूरत राइट. होती है. वी हैव स्टिल नॉट रीच दैट लेवल वेयर वी कैन से कि अच्छा मशीन से सब हो रहा है, लोगों की जरूरत नहीं है. And
जब तक ऐसे टेक्नोलॉजीज बनते रहेंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस, आई वुड रादर कॉल इट एज ह्यूमन इंटेलिजेंस, बिकॉज द मशीन इंटेलिजेंस इज वेरी डिफरेंट. So human intelligence is a required practice. So Right. to use, that's why the use of foreign language on a daily basis has drastically reduced. मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा है कि गूगल, ऑन व्हाट बेसिस गूगल हायर्ड यू, मतलब किस बेस पर उन्होंने आपको हायर किया? इज इट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज और समथिंग एल्स? व्हाट यू नो मेड देम हायर्ड यू? So Google hired me because I was already a program manager at Amazon before हम्म. I was हम्म. working at Google. हम्म. French हम्म. was not a reason for them to hire me. It was a very good ओनली. skill that they saw on my CV, which told राइट. them, और उनको ये लगा कि अच्छा बंदे ने इतना कुछ सीखा है तो मतलब he's always interested in learning. That was the राइट. secondary aspect that they looked out of my French राइट. या कोई language skills. हम्म. Their primary skill was like, okay, this person has done similar work in the previous company. हम्म. And when I also told them that this was my journey, कि यहाँ से मैं यहाँ self learning करके, this is where I have been, right? So there was a lot of interest. They said, okay, that means that you have the drive to do things on your own. You're a self starter. राइट. And that probably was more the reason that Google hired me. And of course, हाँ. मैं 13 साल इससे पहले Amazon में काम कर चुका हूँ. So हम्म. obviously knew that, okay, yeah, you have been in similar roles. You know what it takes to be, how हम्म. competent this particular field and the particular industry is. तो इसी वजह से they did hire me, of course. हम्म. So राइट. जब लोग बोलते ये हैं ना, मेरे माइंड में एक बात आ रही थी कि जो भी आपने अभी बोला कि व्हेन दे गॉट टू नो दैट यू हैव लर्न द लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, सो योर सीवी टेल्स अ लॉट अबाउट यू, isn't it? Your CV tells a lot about you, what kind of person you are, and the company knows कि ये हमारे लिए एक absolutely, बहुत ज्यादा एसेट हो सकता है. absolutely, the CV is your face. मतलब हम्म. आप कोई इंटरव्यू राइट. में आप अपना चेहरा दिखाए ना दिखाए, योर सीवी इज योर हम्म. फेस. दैट इज द ट्रू पार्ट दैट करेक्ट. आई टेल पीपल. करेक्ट. और राइट. थिंक सीवी लिखना इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस दैट ट्राइज टू करेक्ट. हेल्प यू. यूजुअली मैंने भी ये काम पहले किया था. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एन एक्सेप्शन, क्योंकि ये गलती सीख कर करके मैं भी सीखा हूँ कि राइट. इनिशियल डेज ऑफ माय करियर, जब मैं भी कोई जॉब चेंज के लिए अप्लाई करता था, एक सीवी बनी होती थी, जैसे कि कोई प्रोफाइल पिक्चर, एक बार कोई अच्छी फोटो खिंच गई, बस वही यूज करो, 10 साल भी हो जाए, 20 साल भी हो जाए. सो वन सीवी वाज मेड एंड यूज्ड अक्रॉस. वो हम्म. सिस्टम नहीं चलेगा, बिकॉज वन थिंग आई रियलाइज्ड मच लेटर इन माय करियर, and when I started interviewing people, one of the things I realized was that your CV has to be written custom made for every job that you're applying. जैसे कि आप एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट चला रहे हो, आप एक टीचर, हम्म. आपको एक टीचर की जरूरत है जो somebody who can teach a particular language. And if that person has, is going to just talk about some other things that person has done, आपको उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या कॉम्पिटेंसी कहीं नजर नहीं आ रही है सीवी में, तो आप क्यों भले इनको हायर करेंगे? सो राइट. फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ पर्सन, लाइक एक किसी को हमने एक टाइम पे हायर किया था एज अ जापानीज रिसोर्स इन माय प्रीवियस जॉब्स. तो लोग बोल रहे थे कि हाउ डिड यू हायर दिस पर्सन, मतलब ये बंदा कोई मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है, इसने जापानीज लैंग्वेज में भी कोई कोर्स नहीं किया है, बट हाउ डिड यू हायर दिस पर्सन? मैंने कहा बंदा लर्निंग के लिए बहुत बिल्कुल ओपन है. वो करीब 11 साल जापान में रह चुका है, which means that हम्म. he already knows the language. उसको प्रूव करने की और कोई जरूरत नहीं है. And राइट. his CV talked about all the other things he has to offer. So placing हम्म. how you want to, आपको क्या sell. See, your CV is basically like selling a product. How good are you going राइट. to protect yourself? And this is very important. तो करेक्ट. that is the basis कि customize करो job के हिसाब से, highlight them what they are looking for, which you may have हम्म. done. राइट. That is the right way to तो go about it. करेक्ट. तो वन मैसेज आई वुड लाइक टू गिव टू ऑल द पीपल जो इस वीडियो को देखने वाले हैं कि आपकी जो जॉब लगी गूगल में, वो एक तो लगी फ्रेंच के बेस पे. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप एक प्रोग्राम मैनेजर भी थे. तो एज अ जी, लैंग्वेज एक्सपर्ट, आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ और भी रोल्स अपनाने चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो इन योर करियर. राइट absolutely, क्वेश्चन? क्योंकि absolutely. सिर्फ अगर आप उसी इंडस्ट्री में रहते लैंग्वेज वाली में, तो शायद आप आज गूगल में काम नहीं कर रहे होते.
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इन एडिशन टू दैट पॉइंट, राइट, लोग हमेशा सोचते हैं कि जब ग्रोथ की बात करते हैं, दे हाँ लुक एट ग्रोथ ओनली जब आप वर्टिकली ग्रो कर रहे हो, मतलब आप एक लेवल ऊपर जी, गए, आप एक लेवल और ऊपर हाँ गए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। राइट। अगर मैं ग्रोथ के बारे में मैंने भी यही सोचा होता, तो आज मैं काश यहाँ पे हम्म नहीं होता, एंड शायद हम ये बातचीत भी नहीं हो रही होती। बिकॉज आई लुक्ड एट ग्रोथ एज हाउ कैन आई ब्रॉडन माई होराइजन। अगर उस टाइम पे आई वुडंट हैव इफ आई वुड हैव जस्ट स्टेड एंड सेड ओके मुझे लैंग्वेज में ही काम करना है, आई हाँ वुड हैव उसी। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि एक टाइम के बाद मुझे बोला गया था साफ साफ कि आपको अगर लैंग्वेज में ही रहना है, तो अगर द नेक्स्ट 2-3 years और 4 years इज द मैक्स ग्रोथ फॉर यू, इसके बाद आपका कोई ग्रोथ होगा नहीं। एंड दे ऑल्सो टोल्ड हम्म मी, आई हैड अ वेरी गुड मेंटर हु, लाइक आई वाज टेलिंग यू, जिन्होंने ये भी बताया कि टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट हो रहा है कि हम्म शायद शायद ही मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन इतना ज्यादा लगने वाला है इन द कमिंग ईयर्स। सो हम्म I said, this is a very good message somebody is telling me जब मुझे इतना आइडिया नहीं है, and somebody very well हम्म known and well versed in the industry. हम्म So at that point I said, okay, this is a good हम्म platform to put me and put me above a lot of people, uh, to give me that opportunity. The language skill was a good platform, but now I think it's the time to kind of start upskilling or cross skilling myself. दूसरी चीजें भी सीखो इसके साथ साथ, राइट क्योंकि आपको you will have multiple options. कल को if राइट। I really want to do something only with languages, right, I could also pursue that, or and I can also pursue what I'm currently doing. So हम्म that is what I always feel that growth is never just vertical. Horizontal growth eventually helps you grow vertically. राइट। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज लर्नर्स जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, somebody is learning फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज, जापानीज, आई वांट द बेस्ट फॉर देम, कि उनके लिए भविष्य में अच्छे वो ग्रो करें। तो आप क्या, आपका 18 साल का एक्सपीरियंस है कुशाल, सो आप क्या उनको बोलोगे टू ऑल दोज पीपल हु आर लर्निंग लैंग्वेजेस राइट नाउ एंड जो बहुत जल्दी ही जॉब पे जाने वाले हैं इन कॉर्पोरेट, तो व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव देम, हाउ दे कैन ग्रो इन देयर करियर? Right. So one of the most interesting things is you should give yourselves a pat on the back. Shabashi, खुद अपने आप की शाबाशी करो. You picked up this one good decision to learn another language, because a lot of times I've seen लोग कुछ नहीं सीखते, not even another language in their own locality, राइट, own. So करेक्ट। you've taken one step ahead. So लोग give इंग्लिश भी नहीं सीखते ठीक से। so it's a very good step. Now, secondly, when you're choosing what language to do, उसके पी उसके पीछे try to understand why you should study a particular language. Just don't do it कि आपके घर के पास ये language institute बहुत पास पड़ रहा है तो मैं इसमें जाऊँ. You should really know the reason. Like today people ask me is like, why did you choose French? I always had a very clear thing that कि French is an official language in so many countries. तो मतलब opportunity आपकी बनती है इतना. बहुत है। और आपका जितना अपॉर्चुनिटी बनता है, और अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर होता फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली, जर्मनी इज अ प्लेस फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड इंजन्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ दैट सॉर्ट, तो मैं जर्मन सीखता. सो यू ट्राई टू पुट अ पर्पस फॉर योर लैंग्वेज लर्निंग, वन. एंड सेकेंडली, राइट language learning is language is according to me a window to another culture. The way you make connections with people, the way they make connections with you, and it is through these connections and networking that I have been able to learn some of the things people have. लोग मुझे इसलिए अपना समय और वक्त देते थे बिकॉज दे यूज टू कल्चरली वी हैड दैट कनेक्शन. दिस लैंग्वेज राइट। कनेक्शन मेड अस स्ट्रॉन्गर. इसकी वजह से मैं काफी लोगों से बहुत कुछ सीख पाया हूँ, एंड दैट इज व्हाट helped me be where I am today. So it's, I would say it's a direct, ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि अच्छा आप ये लैंग्वेज सीख लो तो यू विल गेट अ जॉब इन सो एंड सो प्लेस. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू जब आप रीलोकेट करने का सोच रहे हो, इफ यू नो द लैंग्वेज, बिकॉज यू आर ऑलरेडी गोइंग टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स दैट यू विल अदरवाइज नॉट अंडरस्टैंड. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू वांट टू मूव टू जापान. आपको अगर जापानीज नहीं आता है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड. इवन टू रीड बेसिक ट्रेन के बोर्ड पढ़ने के लिए, ट्रेन टाइमिंग्स पढ़ने के लिए भी इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज. So these are things that you need to consider and remember before, while learning a language, or even if before you start off your journey of choosing a new language. How do you start selecting and starting with a course?
Lot of opportunities in the world, but also we have to try different things because today we've evolved very fast. We're evolving very fast. Formal courses are there, but also there are a lot of other mediums of language teaching and learning today. There are WhatsApp channels, there are Instagram pages जहाँ पे आपको language bits and pieces में सिखाया जाता है. Lot of different things, lot of creative things to think about. And also how you can how I think so far जो भी हम टेक्नोलॉजी में एडवांसेस देख रहे हैं it is mostly in English. Maybe you should use the language advantage to see how we can communicate. Like Duolingo is a very very good example of how you speak and it translates live. So we need to think of new innovative ideas of what we could do with the language. That राइट. will be the key. लोग अगर ग्रोथ की बात आती है, लोग ग्रोथ चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम पीपल वांट ग्रोथ, एंड ग्रोथ मींस कि ज्यादा सैलरी पैकेज. तो जो भी लैंग्वेज लर्नर्स कल को किसी कॉर्पोरेट में जाने वाले हैं, तो अगर उनको अपना सैलरी पैकेज बढ़ाना है, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर करना है, तो उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे? क्या उनको एक अलग स्किल सीखनी चाहिए? अगर हाँ, तो क्या सीखना चाहिए अलॉन्ग विद द फॉरेन लैंग्वेज? So see, foreign language in general, when I'm talking about, if you're looking at a person with a foreign language skill versus a person who just speaks English, the pay already is relatively higher for a person who knows a foreign language. It is a slightly राइट. premium. It is slightly premium. So I don't want to put any numbers because लोगों के मतलब companies के sentiments भी hurt हो जाएंगे इसकी वजह से. But it is a significantly higher salary for people who know foreign languages. एंड इन एडिशन टू दैट आप कभी भी आप स्किलिंग के बारे में सोच रहे हो, ट्राई टू डू द थिंग्स दैट यूर प्रोबेबली इज इन ट्रेंड अभी एंड यू थिंक विल बी द फ्यूचर few years. 20 years ago people were only thinking of Java, C++, C as courses to do. लेकिन आज वो जमाना नहीं है. Java, C++ नहीं है. are not the things. If you're really interested in doing something today, look at courses in AI, look at courses in machine learning, look at courses in data modeling, data science, because this is what we are looking at from the tech standpoint. This adds to your foreign language क्योंकि you're not going to just work in one language. आप अलग अलग geographies, अलग अलग regions में आप target करोगे. और अगर आपको ये language skill भी है तो it becomes a double hat on your head. क्योंकि आपको ये problem solve करने के लिए, समझने के लिए, you don't have to depend on other people. So these are other skills that you should carefully consider based on your interests. Okay, let me also do these courses which will probably complement what I'm learning already. राइट. तो आप कह रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट आप अकॉर्डिंग टू लाइक टुडेस ट्रेंड्स या फ्यूचर में क्या होने वाला है, अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर कोर्सेज. लाइक जैसे आप मेरा मशीन लर्निंग है या एआई के और कोर्सेज आप देख सकते हो. फॉरेन लैंग्वेज एक हमेशा एक एड ऑन आपके लिए रहेगा ही रहेगा. Yes, that is true. Because foreign language is always an additional plus. It is never going to be a... क्योंकि बात यह है ना कि foreign language as a course or as a qualification usually is more mainstream. The next objective is teaching for people. But with additional qualifications, it becomes an add-on and gives you a plus to crack certain jobs which are not easily available outside. लोग ये एंगल देखते हैं आप में कि यू आर क्यूरियस, यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू लर्न, यू आर अ पर्सन हु हैज अ हंगर एंड थर्स्ट फॉर नॉलेज. तो ये लोगों को ऐसा लगता है, एंड दैट इज वन ऑफ द एडिशनल फैक्टर्स टू गेट कंसिडर्ड. मैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका 18 साल का एक्सपीरियंस है, आपने बहुत इंटरव्यूज दिए होंगे अलग अलग कंपनीज में, या लिए भी होंगे अब तो बहुत सारे लोग हैं जो कल को हजारों लोग इंटरव्यू देने वाले हैं. तो क्या क्या, हाउ दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर दिस लैंग्वेज इंटरव्यूज? कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनसे? खैर, लैंग्वेज इंटरव्यूज में तो प्रोफेशंसी ही चेक की जाती है. दे विल यूजुअली आस्क यू टू स्पीक अबाउट अ टॉपिक, या द एंटायर कॉन्वर्जेशन यूजुअली इज गोइंग टू बी इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. तो आप एक प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, आपको रिहर्स करना चाहिए ऑन वेरियस टॉपिक्स. जैसे कि किसी को खाने के बारे में बहुत शौक है, सो दे कैन टॉक ऑन दैट टॉपिक वेरी इजीली इन एनी लैंग्वेज. But when it comes to other topics like news and factualities, maybe it's a little hard क्योंकि उनके पास vocabulary नहीं होता है या उनको वो fluency नहीं होता है. So try to see what is the proficiency that you need to build. मतलब what all you should rehearse, you should practice. That is the first thing for language interviews.
और हम्म, more than anything, आज के virtual world में, be it any kind of interviews, one thing I will say is I always try to check with the person. I try to ask कि who's taking my interview. और मैं हम्म, जाके LinkedIn में ढूंढता हूँ. I try to do my research. I try to understand what that person's background is and what हम्म, they may have interest in. And I also ask ki, what is going to be asked in this particular interview. What are they going to ask me? What am I going to be checked, like what assessed on? So YouTube has a lot of learning material, videos, how to prepare for interviews. Like if you see, आपको Google, Amazon के interviews में prepare करने के लिए, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे companies के interviews के लिए prepare करने के लिए, there is lot of material. 18 years ago मेरे लिए ये सब था नहीं. But नहीं था। हम्म, a lot of people like me and colleagues of mine have started to put this content out to help more people so that they will figure out what is the way. क्योंकि बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि can you please tell me how is the interview process, क्या होता है, कैसे सवाल पूछते हैं. And also networking and interaction with others. अब मतलब 10 जैसे कि वाइवा एग्जाम होता है बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लाइफ में आज भी. वाइवा एग्जाम से जैसे बंदा बाहर आता है, जो अगला बंदा होता है वो बोलता है, भाई जरा बता दो क्या पूछा, क्या क्या सवाल पूछे गए थे बताओ. सो दैट्स वेरी इनफॉर्मल बट वेरी इफेक्टिव वे ऑफ चेकिंग कि अच्छा व्हाट really is going on inside. So similarly, try to make connections and figure out कि how processes work, what. So इससे क्या बनता है ना कि आपके पास एक रेफरेंस के लिए बहुत ज्यादा you have like questions. It's like going and taking the last 5 years of question papers of a particular exam and saying अच्छा this is a pattern of things that I'm seeing पिछले 5 साल में ये एक पैटर्न रह चुका है, तो मोस्ट लाइकली कि मुझे इसके लिए प्रिपेयर्ड होना ही पड़ेगा. तो आपने एक बोला प्रोफिशिएंसी कि आपको प्रोफिशिएंसी पर ध्यान देना है अपना लैंग्वेज की। दूसरा, किसी कंपनी के भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करके जाओ कि हु इज गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू। तो यू शुड नो कि अमेजोन ले रही है तो किस प्रोफाइल पे आप जा रहे हो। ये सारा एग्जैक्ट कुछ आपको पहले से चेक करके जाना चाहिए। व्हाट अबाउट द सैलरी पैकेज? सैलरी पैकेज का पोटेंशियल आप अभी क्या देखते हो किसी लैंग्वेज एक्सपर्ट के लिए? इफ समवन हैज डन सपोज B2 लेवल इन एनी लैंग्वेज, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, किसी भी लैंग्वेज में, और तो वो कितना उसको सैलरी पैकेज ऑफर हो सकता है किसी भी कंपनी में आफ्टर 2-3 years of experience? I, I think on a salary perspective, I'd just like to say in a comparison with somebody who doesn't know any foreign language, they definitely हम्म, have a significant advantage, say almost 1.5 to 2 times. I don't want to put हम्म, figures because salary is a very, very confidential topic in every company. हम्म, मैं कोई भी रेंज या नंबर्स दे दूं किसी भी कंपनी के बारे में एंड इट्स गोइंग टू बी अ हम्म, बिग एस्केलेशन. बट on an average, right, people do pay 1.5 to 2 times more to people who know a foreign language than who don't know for the same kind of profile. Like आप चाहे कस्टमर सर्विस ले लो, आप चाहे कोई सपोर्ट सर्विस ले लो, this is what the trend has been. राइट। एंड डू यू थिंक दैट अगर फ्यूचर में भी, अगर आज के टाइम में भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसको सीखना चाहिए? I would never say no to any kind of learning, to be very honest, because learning any skill, I don't think, see, there are two things about learning anything. एक तो हम्म, वो कोई आपसे चुरा नहीं सकता है. That's the first thing. हम्म, And the second हम्म, thing is you never know what learning can help you when. हम्म, If I would have also not taken this French very, I mean, I could have just said, अच्छा French ही तो करना है, मतलब I'll take it lightly. I never knew कि ये French इतना मेरा career को बनाने का एक मतलब it would have been the main reason to हम्म, make my career to what it is today. I didn't know, but हम्म, that's why I say कि no learning goes waste. No learning ever राइट, goes waste. So करेक्ट। you should ये continue आपके ऊपर है। it ये आपके ऊपर है कि आप definitely. अपनी स्किल को किस तरीके से यूज कर रहे हो। जैसे एक टेबल होती है तो एक टेबल पे यूज जो कारीगर होता है उसको 100 चीजें बना सकता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर यूजिंग योर स्किल जो आपके पास है अभी आ गई है। Absolutely.